से जानना चाहेंगे कि जब बच्चा नशे की लत में चला जाता है तो कई बार आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि उनको सड़कों पर यूं ही छोड़ दिया जाता है। कभी उनको फैमिली से जो है उनको सपोर्ट नहीं मिलता, उनको समाज के डर से उन्हें घर से भी कई बार निकाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो है समाज जिम्मेदार है या परिवार जिम्मेदार है कि वो बच्चे का साथ छोड़ देता है जब उसको परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मैं तो सोचता हूँ कि समाज बहुत ही जिम्मेदार है। ये सब चीज अगर हो रहा है तो समाज बहुत जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि सबका थिंकिंग निगेटिव हो चुका है। अगर दारू पीता है तो नहीं, हम उनसे बात नहीं करना चाहिए। हमारे माँ पिता जी क्या बोलते हैं, ये दारू पी रहा है तो उनके साथ में बात मत करो, ये गांजा पी रहा है उनके साथ में बात मत करो, इनके साथ में कोई खेलने मत जाओ। नहीं, फिर वो अकेला गिर जाता है। फिर उनका साथ संगत कौन करते हैं? उनके साथ संगत कौन करते हैं? जो दारू पीने वाले, जो गांजा पीने वाले, जो एमडी पीने वाले, उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है। उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है। उनके दोस्त कौन है? गांजा पीने वाले के दोस्त कौन है? गांजा पीने वाले। एमडी पीने वाले के दोस्त कौन है? एमडी पीने वाले। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो समाज के अच्छे लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, इन्हें आगे आना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल सही कि लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए, जानकार लोगों को उनका साथ देना चाहिए, फैमिली को उनको सपोर्ट करना चाहिए कि आखिर आप इन सब चीजों से बाहर आ सकते हैं, आप भी एक अच्छे नागरिक की तरह जीवन जी सकते हैं। कहीं न कहीं ऐसा देखा भी जाता है कई बार कि लोग जो हैं ऐसे बच्चों का साथ छोड़ देते हैं जब वो नशे के आदी हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं आपसे ही जानेंगे कि कहीं न कहीं जो परिवार का सपोर्ट होता है ऐसे बच्चों के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। बहुत मायने रखता है। सपोर्ट बहुत होना जरूरी है क्योंकि परवरिश घर से होती है। अगर माँ बाप ध्यान नहीं रखेगा तो कौन ध्यान रखेगा? बाहर के लोग तो वैसे ही उसको निगलेक्ट कर देते हैं। अगर घर के लोग ने निगलेक्ट कर दिया तो कहाँ जाएगा वो बच्चा? वो बच्चे के लिए जरूरी है उस टाइम पे माँ बाप का सपोर्ट। माँ बाप का सपोर्ट रहेगा तो शायद हो सकता है बिगड़ा वो बच्चा भी सुधर सकते है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि आजू बाजू वाले थोड़ा कान भर देते हैं कि नहीं तुम्हारा बच्चा ऐसा है वैसा है, तो बेचारे माँ बाप भी क्या करें? तो वो मजबूरी में बेचारे सोसाइटी के समाज में चक्कर के बीच में हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन अगर माँ बाप का सपोर्ट होगा तो शायद मेरे ख्याल से हो सकता है कि बच्चा बच सकता है। लेकिन माँ बाप का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, पुलिस का प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर एक कंप्लेंट आए तो प्लीज वो बच्चे लोग पे नहीं, जो उनको बेचते हैं वो चीज, उनके ऊपर एक्शन कीजिए क्योंकि वो तो नादान है ना। उनको सिखाना तुम लोग का काम है। उनको पकड़ के मारो मत, उनको सिखाओ, समझाओ तो समझेगा। अगर आप मारेंगे तो और बेकार होगा वो। तो इससे अच्छा है कि माँ बाप का काम जो है, पुलिस का काम जो है, इन लोगों को बचाओ और जो पैसों के लिए, थोड़े से पैसे के लिए धंधा करते हैं उन लोगों को पकड़ो और प्लीज उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और प्लीज यही मेरी विनती है कि प्लीज यंग जनरेशन को बचाइए। सही, यंग जनरेशन को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर देश को आगे ले जाना है तो इनका सपोर्ट बहुत जरूरी है। जब तक हमारी जड़ मजबूत नहीं होगी तब तक हमारा फल जो देने वाला झाड़ है वो नहीं टिक पाएगा। सर, कहीं ना कहीं आप भी ये मानते हैं कि जो परिवार होता है उनका सपोर्ट ऐसे बच्चों पर ज्यादा होता है? कहीं ना कहीं समाज में ही ऐसे बच्चों को अलग कर दिया जाता है कि नहीं, ये एक उनको कैटेगरी में ढाल दिया जाता है कि ये गंदा बच्चा है क्योंकि ये ऐसी ऐसी चीजों को नशा करता है, या वो बच्चा जो है एक पढ़ा लिखा बच्चा है वो उस बच्चे को उस बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता। तो कहीं नहीं कहीं ऐसे बच्चों को अपने बीच लाने के बजाय हम उनको धीरे धीरे दूर करते जा रहे हैं। जो हम दूर करते जाते हैं इसीलिए वो बच्चा लत पकड़ लेता है, बुरी आदत में चला जाता है। अगर उसको हम समझाएं बेटा इससे है तुम्हारी लाइफ खराब होगी, तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो हो सकता है वो सुधार आए उसके अंदर। देखो तुम्हारे साथ वो बच्चा है वो कितना आगे बढ़ा है, वो इंजीनियर बन गया, तू कहाँ बना है, तुम्हारी पगार क्या होगी, जब तू बड़ा हो जाएगा तो क्या कर पाएगा। अगर हम उसको समझाएं तो उसके अंदर थोड़ा विकास होगा। उसके मन 10 बात में तो एक बात तो समझेगा, लेकिन क्या होता है कि उसके प्रति कोई जाता नहीं है क्योंकि उसके माँ बाप भी ऐसे चिड़ हो जाते हैं कि हमारे बच्चों को लोग बिगाड़ है। पहले तो बोलते नहीं, बोले ध्यान रखते नहीं, जब कोई समझाना चाहता है तो उसके प्रति उसको चिड़ रखते हो, तो उसकी एक अलग संगत बन जाती है बच्चे की। तो संगत के हिसाब से बच्चा और डूब जाता हो। जी, बिल्कुल सही। संगत में रहकर ही बच्चा बिगड़ने लगता है, या अगर वो अच्छा ग्रुप पकड़ता है तो आगे चलकर वो अच्छे काम करता है, आगे बढ़ता है। लेकिन वही अगर संगत उसकी बुरी हो जाती है तो बच्चा धीरे धीरे जो है बुरी संगत में जाने लगता है, बुरी चीजों को अपने आदी बना लेता है। जो उनका भविष्य है वो धीरे धीरे उसे खराब करने लगता है। हमारे साथ और भी सारे लोग जुड़े हैं, हम आखिर उनसे जानना चाहेंगे। सर, जिस तरीके से अगर हम कानून की बात करें, कहीं ना कहीं ऐसे नशे के लोगों पर कानून ने नकेल कसने के लिए कई एक्शन एक्ट लगाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये है धीरे धीरे फैलता जा रहा है समाज में। नहीं, अभी कानून में एक नया कानून आया है कि ये क्या कर रहे हैं कि कहीं पर अगर उनको देख लिए, अगर नशा करने के टाइम अगर कहीं पर इनको देख लिए तो इनके ऊपर उठा के लेके जाते हैं और उनके ऊपर केस कर देते हैं। अगर हम देखें कि बेचने वाले कितने हैं और पीने वाले कितने हैं, पीने वाले बहुत मात्रा में और बेचने वाले बहुत कम मात्रा में। ये ऐसा क्यों हो रहा है
कि ये केस जो हो रहा है, जो उनके ऊपर ये हो रहा है, ये पीने वाले के ऊपर हो रहा है, बेचने वाले के ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? अगर ये चीज अगर रोकनी है, तो हमको बेचने वाले को रुकाना पड़ेगा, क्योंकि बेचने वाले बहुत कम मात्रा में, अगर बेचने वाले को हम रुकाएंगे तो हम उनको जड़ से रोक पाएंगे। जी सही है। वही हमारे साथ और भी लोग हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, वो वहाँ पर ही हम उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके के आप ऐसे लोगों पर सोचते हैं, किस तरीके के आप अपनी जो सोच है उनके ऊपर किस तरीके का रखते हैं। आप क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में, या आप इन बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके का उनको वातावरण मिलना चाहिए या किस तरीके का माहौल मिले कि वो इन सारी चीजों से बाहर आए? नहीं, वातावरण तो हो सकता है, बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं लाइफ से, बहुत लोग घर से परेशान होते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज ऑप्शन में रखते हैं कि क्या चीज पकड़े हम, क्योंकि लाइक दुनिया की टेंशन से दूर जाए, तो वो एक चीज ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये ऑप्शन को 100% इसको पकड़ के बंद करना पड़ेगा, नहीं तो जनरेशन तो पूरा 100% खराब हो जाएगा। ये जनरेशन को रोकना है, हमें यंग जनरेशन को बचाना है, तो ये चीज के लिए 100% कंट्रोल में करना पड़ेगा। इसके लिए पुलिस बोलो, माँ बाप बोलो, जो भी चीज बोलो, उन सबको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। नहीं तो बच्चे, आज समझो किसी और के बच्चे खराब हो रहे, अगर उन बच्चों को अपन नहीं रोकेंगे तो कल अपने बच्चे खराब होंगे। वो अपने बच्चों को रोकने के लिए इन बच्चों को रोकना पड़ेगा। तो प्लीज 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 कॉन्सेंट्रेट कीजिए इन बच्चों पे। ऐसा मत सोचिए कि किसी और के बच्चे, हमको क्या करना है यार, उसके बच्चे बिगड़ रहे, नहीं, प्लीज ऐसा मत सोचिए। यही बच्चे भी अपने बच्चे, अगर ये बच्चे खराब होंगे तो अपना जनरेशन, आने वाला जनरेशन खराब होगा। प्लीज इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और आपको लगता है कि नहीं ये आपके सामने पी रहे, जाग रहे, आप जा रहे उनके सामने से और पी रहे, तो प्लीज अगर आपके पास से अगर कुछ हेल्प हो सके तो प्लीज उनको रोकिए। कम से कम थोड़ा सा डर उनके दिल में डालिए, पुलिस का या किसी भी चीज का हो, लेकिन प्लीज रोकिए उन लोगों को। ये बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं उन्हें डराना होगा, कहीं ना कहीं उन्हें घबराना होगा कि आप जो ये नशा कर रहे हैं वो आपको आगे ले जाकर अंधकार में धकेलने वाला है। सर, आप भी जब ऐसे लोगों से मिलते हैं, आप जिस तरीके से कहते हैं एनजीओ चला रहे हैं, यहाँ पर काफी अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों में, तो किस तरीके की बात उनमें रखते हैं या लोगों में किस तरीके की धारणाएं आप डाल रहे हैं? ये मेरे समझ से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले क्या था कि लोग सब जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, तो उसके ऊपर, उस बच्चे के ऊपर जब भी परवरिश उसकी होती थी बच्चे की, तो उसके मम्मी डैडी के अलावा उसके चाचा चाची, घर में जो भी और कोई है, उनका सबका उनके ऊपर ध्यान रहा करता था। तो डर कहीं ना कहीं तो था। चलो माँ या पिताजी उनको प्यार करते हैं तो कहीं चाचा का डर होता था, कहीं बड़े पिताजी का डर होता था, तो वो डर के हिसाब से वो चीज के मतलब उसको एकदम बुरा मानते थे। उसके तरफ देखना तो दूर, कोई समझो कोई ऐसा जो लड़का है नशे का आदी है तो उससे बात भी नहीं करते थे। इस तरीके से हुआ करता था। अभी ये क्या हो गया है कि लोग अभी सबको अपना अपना फैमिली लाइफ गुजारना है, तो सेपरेटली लाइफ जी रहे हैं, सेपरेटली मतलब जॉइंट फैमिली के अलावा खुद की फैमिली को लेके जी रहे हैं। उसमें क्या हो जा रहा है, पिताजी अपने काम में बिजी है, माँ अपने घर काम में बिजी है, बच्चे की तरफ ध्यान उस तरीके से नहीं रखा जाता है जैसे पहले रखा करता था। हम लोग भी जॉइंट फैमिली में बड़े हुए हैं, तो उसका ये बेनिफिट हुआ है कि हम लोग उस नशे से काफी दूर, नशा तो बहुत दूर की बात है, ऐसे लोगों से हमारे कॉन्टेक्ट भी नहीं थे। तो मैं चाहूंगा कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि समझो एक फैमिली में एक सिंगल बच्चा होता है, तो सिंगल बच्चा होने की वजह से क्या हो जाता है कि हम उसको सारे सब फैसिलिटीज वगैरह देते हैं, ताकि वो बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हमको ये चीज नहीं मिला, वो चीज नहीं मिला, और वो बच्चा उसका फायदा उठाता है और उसका क्या हो जाता है असर कि वो गलत भी कर रहा है, तो हम उसको उतना स्ट्रिक्टली नहीं उसको समझाते जितना समझाना चाहिए था। उसका वो फायदा उठाता है, उसको क्या लगता है, उसके दिमाग में ऐसा बन जाता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इकलौता होने की वजह से उसका वो बेनिफिट उठाता है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो नशा कर रहा है, उसको क्या लग रहा है मम्मी डैडी क्या करेंगे, इकलौता होने की वजह से उसका वो ज्यादा फायदा उठाता है। बिल्कुल सही कि लोग जो हैं अपने आज़ादी का फायदा उठाने लगते हैं। जब उनको सुविधाएं मिलने लगती हैं तो सुविधाओं का वो गलत फायदा उठाने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके जो कदम है वो ऐसे गलत रास्तों पर निकल पड़ते हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मुंबई शहर की अगर हम भांडुप की अगर बात करें तो किस तरीके से जहाँ पे आप रहते हैं आपके आसपास में ही ऐसे कई इलाके हैं जो खाली पड़े हैं, जहाँ पे पुलिस के राउंड अप नहीं होते हैं। कई बार यहाँ पर ऐसे बड़े तादाद में लोग आते हैं, नशा करते हैं, तो आसपास के लोग उससे कितने परेशान हैं? एक्चुअली क्या हो गया, ये जब कम था तभी अपन ध्यान नहीं दिया हुआ है, अब ये हद से बढ़ गया है। और इसको मिटाने के लिए भी क्या करना चाहिए कि किसी अकेले से नहीं, जैसे कि आप लोग हैं, आप लोगों को मैं धन्यवाद करूँ कि आप लोग ऐसे वैसे हर समाज, हर आदमी, हर व्यक्ति ये अपना फर्ज समझ के, नहीं तो ये अगली पीढ़ी एकदम मतलब ये नहीं होगी अपनी, मतलब हिंदुस्तान पूरा हिलने के कगार पे आ जाएगा।
कि ये पता नहीं चलता कि मतलब कब बढ़ जाता है, तो पता नहीं चलता है। इसके लिए ये ज़्यादा हो चुका है। अगर अभी ध्यान नहीं देंगे तो इसके बाद में आगे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी सर, कहीं ना कहीं आप ये नहीं मानते कि कानून जो है इसके ऊपर सख्त होना चाहिए? उनको जब कोई कंप्लेंट करता है तो ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं उन पर इस तरीके से खौफ बैठे कानून का खौफ तो बैठना चाहिए, वो तो सबको मानता है, मगर उनका भी कुछ अपना होगा, समझ लो। कानून के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, और उन लोग जितना हो सके उन लोग कर ही रहे हैं ना, समझ लो। कानून भी जितना उतने कर ही रहे हैं ऐसा करके। जी जी, बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं जो है कानून धीरे धीरे जो है सख्त होने की बजाय ऐसे लोगों पर नकेल कसने की बजाय ढील देता जा रहा है, जिसकी वजह से मुंबई जैसे शहर में जो नशा है बेखौफ तरीके से बड़े तादाद में यहाँ पर बेचे और खरीदे जा रहे हैं, जिसके जो शिकार है वो यंग लोग होते जा रहे हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी को काफी परेशानियों में ढकेलने वाली है। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जब आप अपने घर से निकलते हैं तो किस तरीके के लोगों को देखते हैं और किस तरीके का नशा करते हुए देखते हैं? जी, चरस, गांजा ये सब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, और कॉलेज स्टूडेंट्स में ज़्यादा करके मेरे खुद के फ्रेंड्स लोग हैं जो ऐसे सब नशा करते रहते हैं, और ख़ास करके ज़्यादा करके तो पीने वालों से ज़्यादा तो उनको बेचने वाले लोग मेरे कॉलेज में मिलते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे पैडलर्स हो गए, ड्रग्स पैडलर हो गए, ऐसे बेचने वाले लोग ज़्यादा हैं, और ख़ास करके इसमें पुलिस वालों के लड़के ज़्यादा होते हैं। पुलिस वालों के लड़के या फिर उन लोग से मिलने जुलने वाले लड़के या फिर उनसे कॉन्टेक्ट में रहने वाले लड़के लोग ज़्यादा होते हैं। और कॉलेज में खास करके ऐसे लोग ही ज़्यादा, मतलब बेचने के लिए स्टूडेंट लोग ही चूज़ करते हैं। मतलब जो बेचने वाले होते हैं पैडलिंग के लिए, वो लोग स्टूडेंट लोग को ही चूज़ करते हैं, और स्टूडेंट लोग मतलब जो फ्रेंड सर्कल रहता है उसमें ही वो लोग बेचते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फ्रेंड सर्कल में ही वो जो लोग होते हैं, ऐसे लोग आते हैं और एक दूसरे दोस्त को इस तरीके का नशा बेचता है, तो जिस तरीके से हम अगर कॉलेज की बात करें, वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं, जो सारे लोग होते हैं, तो वो इन सारी चीज़ों से उनको बचाने के लिए होता है, तो क्या बिना बेखौफ तरीके से वो कॉलेज में आकर इस तरीके का नशा बेचते हैं तो टीचर्स तक ये बात नहीं पहुंचाना चाहे तो भी कोई कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि आजकल गर्ल्स लोग के अंदर LCR होते हैं, बॉयज़ लोग कॉलेज के बाहर या फिर कैंटीन में बैठ के करते हैं, तो कैंटीन से कोई कंप्लेन करता नहीं, और कैंटीन में तो दादागिरी करते हैं बच्चे लोग, तो उन लोगों के ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता, और देगा भी तो उन लोगों को झगड़ा थोड़ी ना करना है, वो अपने कभी आपने अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश नहीं की कि भाई इस तरीके का नशा मत करो, इस तरीके की चीज़ें मत करो, जो है आपका फ्यूचर वो बर्बाद कर सकता है? उन्हें हम लोग अगर ऐसा बोलेंगे तो वो लोग बोलते तू भी कर ले, तू भी आ जा, तुझे क्या तकलीफ है, तू भी कर ले, हम लोग को क्यों रोक रहा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन उन लोग के होते हैं। इसलिए हम लोग उन लोग को एक बार समझाते हैं, अगर समझ जाते तो ठीक, नहीं समझते तो कोई बात नहीं। बिल्कुल सही। जब दोस्त ही दोस्त के बातों को न समझे तो आप समझ सकते हैं कितने आदी हो चुके होते हैं वो नशे की, जो उनकी वजह से वो धीरे धीरे जो अपना फ्यूचर है वो बर्बाद करते जाते हैं। जब आप एक अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि जहाँ पर इतने लोग होते हैं, जब कॉलेज में बच्चा एंट्री करता है तो उसके आई कार्ड से लेके हर चीज़ चेक की जाती है, तो क्या आप ये मान सकते हैं कि कॉलेज में जब लोग ड्रग्स या इस तरीके की चीज़ें ले जाते हैं तो उनका जो नशा है वो पूरा नहीं होता होगा, या टीचर्स को इस बारे में पता नहीं होगा? कहीं ना कहीं हमें भी सख्त होना पड़ेगा ताकि जो हमारा आने वाला फ्यूचर है वो बर्बाद ना हो।